मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए, आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ ಕಂಡಿದ್ದು ಇವಿಎಂ ನಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ಇವಿಎಂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೊಸ ಚಕಾರವನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಲನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇವಿಎಂ ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಿಎಂಗಳ ಬದಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಹೀಗಂತ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಇಡಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ, ಸಿಬಿಐ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡವಂತಾದ್ರೆ ಖರ್ಗೆಯವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೀಗಂತ ಪಾತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. ಇವಿಎಂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಿಎಂ ಬದಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 235 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 132, ಶಿವಸೇನಾ 57 ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಪಿ 41 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशियरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। मल्लिकार्जुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलेट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और ईवीएम मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के घर पे रख दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी के घर पे ईवीएम मशीन रख दीजिए, हम बैलेट पेपर लेके आएंगे। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम। वो ऊर्जा उनके पास है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और वो अतुलनीय मेहनत, ईवीएम, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है। और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। बताइए, कोई भी प्रतिद्वंदी इस प्रकार का अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देता है।
मगर फिर भी मुझे लगता है लोकतंत्र में इतनी शिष्टाचार होनी चाहिए कि इतने वर्षों तक साथ साथ पार्लियामेंट में और असेंबलीज में बैठने के बाद कम से कम कुछ एडवाइस हमें, भले ही वो अनसॉलिसिटेड लगे, हमें देना चाहिए। मैं तो मल्लिकार्जुन जी से कहूंगा, मल्लिकार्जुन जी जानते हैं, वैसे कभी कभी उनके चेहरे को मैं भी पढ़ता हूं, वो जानते हैं खराबी कहाँ है, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। बदलने की आवश्यकता है राहुल गांधी को, ईवीएम को नहीं। और वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन जी की बैलेट पेपर के लिए हम यात्रा निकालेंगे। आजकल वो नया शब्द उनका यात्रा चल रहा है बड़ा, भारत जोड़ो यात्रा, उसी से सब कुछ मंगल हो गया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। वैसे भी ठीक ही है, वैसे निकालना चाहिए, यात्रा निकालना चाहिए। टाइम भी है उनके पास अभी यात्रा निकालने के लिए, और कुछ काम भी नहीं है कांग्रेस के पास। तो घर में खाली नहीं बैठना चाहिए नेताओं को, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यात्रा ही सही, आप यात्रा निकालिए, अच्छी बात है। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विथ। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको, बस एक वहां पीछे पर सिंहासन रख के, आइए जी आइए महाराज शहंशाह जी बैठ जाइए, आप मुकुट पहना दें। बैलेट भी खराब, ईवीएम भी खराब, ये चाहते वही हैं, मुकुट मुकुट पहनना है इनको। मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए, आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट।